अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। देगलू नाका इलाके में हेवी गाड़ियों की आमदोरफ्त के सबब ट्रैफिक जाम का मसला अवाम के लिए बना दर्द-ए-सर साबित। देगलूर नाका टैरवुड रोड पर आए दिन हैवी गाड़ियों की आमद होने के सबब हर रोज़ ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस तरह देगलूर नाका इलाके में ऑटो और मोटरसाइकिलों की बेतरतीब पार्किंग के सबब ट्रैफिक जाम का मसला आवाम के लिए हर दिन दर्द सर साबित हो रहा है। इस मामले में कई मरतबा लोगों ने इंतज़ामिया से शिकायत की कि वो हैवी गाड़ियों की आमद पर मुकम्मल तौर पर देगलूर नाका से पाबंदी लगाए, लेकिन इंतज़ामिया इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहा है। इस मामले में सामाजिक कारकुन बशीर लाला ने इंतज़ामिया से अपील की कि वो देगलू नाके से हैवी गाड़ियों की आमद रफ्त से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंतज़ामिया कब तक देगलू नाके पर हैवी गाड़ियों की आमद रफ्त पर पाबंदी आयद करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं शेख फिरोज़, सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत मसला है और यहाँ पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं और तो कोई तवज्जो दे रही है। यहाँ से 4 से 5 दिन पहले शेख सलीम शेख बाप का उनका इंतकाल हो चुका है और यहाँ पर उनको 3 लड़कियाँ हैं और वो गरीब तबके से है, रोज़ मजदूरी करने वाले हैं और उनकी जगह पर ही मौत हो गई है, तो और उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया है एक्सीडेंट पे। और उसके अलावा यहाँ पर रोड पर पूरे ऑटो रिक्शे बड़े गाड़ियाँ खड़े वाले हैं और हमारा यही मानना है कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द तवज्जो दे और इस पर कोई कार्रवाई करे। ये मसले के हद तक हम हर वक्त ये मसले पे आवाज़ उठाते आ रहे हैं, मगर प्रशासन के कान पे कोई इसकी जू नहीं रेंग रही है। हम हर वक्त ये देगलू नाके के जड़वान के मामले में हम हर वक्त आवाज़ उठाए। इसके माध्यम से हम चैनलों पे भी, न्यूज़ वगैरह पे भी हम बताए गए कि ये इस एरिया में सबसे बड़ी समस्या आज जड़वान की वजह से रेलवे रैक के जो बड़े गाड़ियाँ आते हैं 10-10 टायर के ओवरलोड के, जो एम्प्टी गाड़ी बाईपास से जाती है और लोडिंग गाड़ी देगलू नाके से जाती, मगर इस पे प्रशासन कभी भी उन पे शिकंजा कस नहीं रहा है और आए दिन हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, जिसके गरीबों की जान जा रही है। परसों 2 दिन पहले एक हादसा पेश आया है टायर बोर्ड पे। एक गरीब आदमी जो अपना ज़िंदगी बसर कर रहा था, गाड़ी पे जा रहा था, अपनी रोज़ी ख़त्म होने के बाद उन्हें घर जा रहा था, तो जब उन्हें एयरपोर्ट चौरस्ता जब उन्हें क्रॉस करते हुए हादसा पेश आया है, गरीब की जान चली गई। ना इससे प्रशासन पे ना कोई इसका असर पड़ रहा है, ना ही हमारे इलाके के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं इनका भी कुछ काम है कि भाई एरिया की समस्या को हल करें। हम तो हर वक्त ही एरिया की हद तक हम आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारे जो बड़े सियासतदान हैं इनका भी काम है कुछ, जब आवाम के हक़ में इतने वोट लेते हैं, सब करते हैं, आवाम को ये गुमराह करने के काम मत करो, लोगों को काम बताओ। आज जिस इलाका मैरू में आज सबसे बड़ा इलाका है देगलू नाके का, जबकि इधर तो हर दिन हर वक्त यहाँ पे ट्रैफिक होते रहता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ट्रैफिक की जड़वान की वजह। जड़वान अगर इधर नहीं आएगा तो ट्रैफिक नहीं होगा, हादसे नहीं होंगे। अब इतना बड़ा हाई स्कूल है, मदीना हाई स्कूल, इकरा स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, स्कूल के वक्त, ट्यूशन के वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। एम्बुलेंस वगैरह शहर के जो मेन ट्रैफिक है वो देगलू नाके के एरिया से है, मगर पुलिस प्रशासन ना ट्रैफिक ना महानगर पालिका इस पर कोई शिकंजा नहीं कस रहा है। देगलू नाके पे रोड पे गाड़े लग जा रहे, रोड पे ऑटो लग जा रहे, रोड पे जड़वान ठहर जा रहे और 4 व्हीलर ठहर जा रहे। इसकी अहम वजह क्या है जो ट्रैफिक जाम हो रहा है? तो सबसे बड़ी इसकी वजह ये है कि जड़वान को इधर आने देना ही नहीं चाहिए देगलू नाके के एरिया में, और अगर आने देना है जबकि जड़वान आने का इधर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मोंडे का जो जड़वान इधर आते थे तो उन्होंने क्या कर रहे, बाहर बाईपास पे अपना माल उतार के मोंडे में ऑटो के वगैरह से ला रहे, फिर जड़वान इधर आ रहा क्यों, ये बात मेरे को नहीं समझ में आ रही। फिर ये रेलवे रैक के गाड़ियों के लिए इधर बाईपास से हाईवे रोड बनाया गया है, मगर इस पर पुलिस प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है। एमटी में उधर से जा रहे, लोडिंग में इधर से आ रहे। भाई ट्रैफिक तो सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में हो रहा है और हमारे एरिया के लोगों को इसकी तकलीफ हो रही है, मगर इसके मामले में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मगर हम हर वक्त इसके मामले में आवाज़ उठाते गए, मगर हमारे आवाज़ों को दबाया गया है
और हमारी प्रशासन से गुजारिश है, अगर ये जड़वान को बंद नहीं किया गया है ना तो हम आने वाले दिनों में रास्ता रोक आंदोलन करेंगे देगलूर नाके के ऊपर। रशीद लाला परसों दिन जो लड़के का इंतकाल हुआ था 42 साल का, तो उसमें मुआवजा उनको मिलना चाहिए कि ना? गरीब बच्चे आते हैं, 3 लड़के आए उनको। बिल्कुल मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलना चाहिए और हमारे नांदेड़ के जो खासदार है अशोक चौहान साहब की तरफ से भी कुछ उनको एक मदद मिलना चाहिए। क्यों तो आज हमारे एरिया का वोटर्स था, हमारे एरिया का आज गरीब इंसान मर चुका है जिसके 3 लड़कियां हैं। गरीब इंसान की मदद बिल्कुल अब बड़े लीडर करना चाहिए, अपने तौर पे करना चाहिए, मदद के तौर पे।